तो आज हम पढ़ेंगे रहीम जी के बारे में। तो रहीम जी का कवि परिचय देखेंगे। हिंदी भक्तकालीन काव्य धारा के प्रसिद्ध कवि रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। उनका जन्म वर्तमान पाकिस्तान के लाहौर में सन 1556 में हुआ था। वे अकबर के दरबार के नवरत्नों में से एक थे। वे अरबी, फारसी, संस्कृत और हिंदी भाषा के अच्छे जानकार थे। रहीम के नीतिपरक दोहों पर संस्कृत कवियों की छाप स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। वे मध्ययुगीन दरबारी संस्कृत के पोषक कवि थे, इसलिए नीति, भक्ति और श्रृंगार ही उनकी रचनाओं के प्रमुख विषय रहे। रहीम ने नीतिपरक दोहों में दैनिक जीवन के उदाहरण देकर उन्हें रोचक, सरल और सहज बनाने की कोशिश की है। हिंदी में रहीमदास जी को ब्रजभाषा और अवधी भाषा पर समान रूप से अधिकार प्राप्त था, इसलिए उन्होंने इन दोनों भाषाओं का प्रभावशाली ढंग से प्रयोग किया है। उनका देहावसान 1626 में हुआ। रचनाएं उनकी रहीम सतसई, श्रृंगार सतसई, मदनाष्टक, राम पंचाध्यायी, रहीम रत्नावली, बरवे, भाषिक भेद वर्णन, ये सभी रचनाएं रहीम ग्रंथावली में संग्रहित है। पाठ परिचय। इस पाठ में अब्दुल रहीम खानखाना विरचित 11 नीतिपरक दोहों का संकलन किया गया है। ये दोहे जहाँ एक ओर शुद्ध आचरण और उत्तम व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वही दूसरी ओर जीवन को सुखपूर्वक जीने के लिए उचित दिशा निर्देश भी देते हैं। तो आज हम देखेंगे उनके दोहे। तो पहला दोहा है, रहीम ने धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ परी जाए। रहीम ने धागा प्रेम का, रहीम जी कहते हैं प्रेम का धागा बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। उसको कभी भी झटके में तोड़ना नहीं चाहिए। जो हमारे प्रेम संबंध है उसको कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए। एक बार टूट गए तो क्या हो जाता है, उसमें गांठ सी हो जाती है। जैसे उन्होंने उदाहरण दिया है एक धागे का, धागा एक बार टूट जाता है तो उसमें गांठ पड़ जाती है। उसी प्रकार हमारे प्रेम संबंधों को हमें यत्नपूर्वक संभाल कर रखना चाहिए, उसको टूटने नहीं देना चाहिए। एक बार टूट गया तो इंसान के मन में वो ग्रंथि बन जाती है। चटकाए चटका कर परी जाए पड़ जाती है। दूसरा है दोहा, रहीम ने निज मन की बिथा, मन ही राखो गोय, सुनी अटिल ही बाटे ना लहे कोय। रहीमन कहते हैं निज मन की बिथा, निज मीन्स अपनी, अपना, बिथा दुख, राखो गोय छिपाकर रखो, अटिल ही प्रसन्न होंगे, लहे लेंगे, कोय कोई भी। उसके अर्थ है रहीम जी कहते हैं निज मन की बिथा, जो अपने, निज मीन्स अपना, खुद का, अपने मन की व्यथा, जो अपने जो मन में जो अपना दुख है वो किसी को बांटना नहीं चाहिए, वो मन में ही छुपा कर रखना चाहिए। दुनिया के लोग इतने निर्दयी है, वो अपने दुख को, आपके दुख को नहीं समझेंगे, वो उसका क्या करेंगे, मजाक ही उड़ाएंगे। इसलिए रहीम जी ने बहुत ही अच्छे से बताया है। वो बोलते हैं अटेले ही बांटे ना लहे कोई बांटने के लिए नहीं आएगा, या आपका दुख या दर्द कोई कम करने के लिए नहीं आएगा, लोग उसके ऊपर मजाक ही उड़ाएंगे। तीसरा तो है, एक ही सादे सब सदे, सब सादे सब जाय, रहीमन मूल ही सिंचिबो, फूले पल्हे अगाय। सादे मीन्स साधने पर, सदे सद जाते हैं, मूल ही जड़, जो पेड़ की जड़ होती है, सिंचो भी मीन्स सिंचना, फल फूल अघाय, अघाय मीन्स तृप्त हो जाते हैं। यहाँ पर रहीम जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से बताया है, एक ही साधे सब सदे। रहीम जी का इशारा है, वो कहना चाहते हैं भगवान को साधने से आपको सांसारिक जो सुख है, जो आप संपत्ति या उपलब्धियां प्राप्त करना चाहते हो, सब कुछ आपको मिल जाएगी। और भगवान के आशीर्वाद के बिना आपने बहुत सुख उपलब्ध किए हैं, प्राप्त किए हैं, और भगवान का परमात्मा का अभाव हो उसमें, तो सभी सुखों का, सभी संपत्ति क्या है, व्यर्थ है। इसलिए वो कहते हैं जब हम पेड़ को सींचते हैं तो पेड़ की जड़ को सींचते हैं, ना कि उनके फल और पत्तों को सींचते हैं। जब जड़ को ही पानी देंगे तभी हमें वो पेड़ क्या देगा,
फल और फूल देगा। वैसे पूरे संसार का एक ही मूल है, वो है परमात्मा। उसको ही प्राप्त करने से हमें सब कुछ प्राप्त होगा, हमें इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। जैसे पेड़ को हम सिंचेंगे, अच्छे से पानी देंगे, तो वही पेड़ हमें क्या देंगे, बहुत सारे फल फूल देंगे और मनुष्य वो खाकर तृप्त हो जाएगा। वैसे सांसारिक सुख है, जब हम भगवान को ही प्राप्त करेंगे तो सब चीजें, सब उपलब्धियां हमें अपने आप मिल सकती है। चौथा दोहा है, चित्रकूट में रमी रहे, रही मन अवध नरेश, जापर विपदा पड़त है, सो आवत यह देश। यहाँ पर चित्रकूट पर्वत का, चित्रकूट प्रदेश का रहीम जी ने उदाहरण दिया है। वो कहते हैं वो चित्रकूट जो प्रदेश है बहुत ही धार्मिक और सुंदर प्रदेश है, और वो बोलते हैं जहाँ पर भी विपदा आती है, विपदा मीन्स विपदा संकट, पड़त है मीन्स आती है, आवत यह देश, वो लोग क्या करते हैं उस देश में आते हैं। अवध नरेश किसको कहा गया है, अयोध्या के नरेश श्री रामचंद्र को कहा गया है। जब भगवान वनवास के लिए गए थे, वहां पर वो थोड़े दिन के लिए चित्रकूट पर्वत में रुके थे, उनको वहां जाकर उनका मन लग गया, उनको वो प्रदेश अच्छा लगा, इसलिए रहीम जी कहते हैं वो चित्रकूट प्रदेश का उदाहरण देते हैं और उसकी तारीफ करते हैं। वहां पर जो भी जाता है उसके मन के जो दुख है, जो विपदा है, उसकी दूर हो जाती है, और वही जाकर रामचंद्र जी भी क्या हो गए थे, रम गए थे, उनको मन को अच्छा लगा था। पांचवा दोहा है, दीर्घ दोहा अर्थ के आखर थोरे आही, जो रहीम नट कुंडली सिमटी कुदी चली जाही। यहाँ पर रहीम जी ने दोहों का वर्णन किया है। रहीम जी जो अच्छा कलाकार है, जो अच्छा दोहाकार है, वो क्या करता है, वो प्रयास करता है बड़े से बड़ा गुड़ अर्थ भी छोटे से छोटे अक्षरों में, छोटे से थोड़े शब्दों में उस दोहे का निर्माण करे। रहीम जी वही कहते हैं जो दोहाकार है, उसने क्या किया है, बहुत सारे गुड़ अर्थ, महत्वपूर्ण अर्थ कम से कम शब्दों में हमारे सामने प्रस्तुत किए हैं। इसलिए उन्होंने कहा है दीर्घ, दीर्घ मीन्स दीर्घ दोहा अर्थ के, दोहा दीर्घ बड़ा, आखर थोड़े आही, आखर मीन्स अक्षर, अक्षर थोड़े होते हैं, जो रहीम नट कुंडली सिमटी कुडी चली जाए। नट कुंडली कलाकार, जो बादशाह होता है, जो कलाकार होता है, इसलिए उन्होंने उदाहरण दिया है। कुंडली मीन्स लोहे का एक चक्का जो खाली होता है, वो कलाकार क्या करता है, उसमें खुद को सिमट कर छोटे से छोटे जगह में सिमट कर जाने की कोशिश करता है। जिस प्रकार एक दोहाकार है, जो अच्छा दोहाकार है, वो गुड़ अर्थ, जो महत्वपूर्ण अर्थ है, थोड़े ही शब्दों में हमारे सामने लाने की कोशिश करता है। यहाँ पर मैं कहूंगी एक उदाहरण, जैसे गागर में सागर भरना, जैसे बहुत बड़ा अर्थ एक ही छोटे से गागर में भर देना, उसी तरह रहीम जी कहते हैं जो कलाकार है वो छोटे से छोटे कुंडली से निकल जाता है, उसी प्रकार एक अच्छा दोहाकार भी क्या करता है, बहुत बड़ी बातें छोटे से छोटे दोहों में हमें बताता है। तो दूसरा 5 दोहे वो देखेंगे हमें दूसरे पार्ट में।